औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुशामदीद। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब में मुदस्सर अली मंच को टाइप करें और हमारे मेन चैनल के पेज पे जाकर यहाँ से हमको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन के आइकॉन को आप क्लिक कर दें। इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सिविल के मतलब जितनी भी हमारा जो नॉलेज होता है या जो कोई जॉब्स वगैरह होती हैं स्पेशली इन सऊदी अरेबिया, तो मैं इसी पेज पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ऑटोकैड सिविल 3D के एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक दोस्त हैं, वो दुबई में है। उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो शायद बिल्डिंग का काम करते हैं कोई, ठीक है, और उनके पास ये 4 कोऑर्डिनेट हैं प्लॉट के। ये प्लॉट की लिमिट के हैं, चारों जो कॉर्नर हैं। जब वो अपनी ड्राइंग को इन कोऑर्डिनेट पे अलाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि जो 2 रेफरेंस मैं पॉइंट को देता हूँ अलाइनिंग के दौरान, वो 2 पॉइंट या 2 कॉर्नर मेरे ठीक आते हैं, बाकी के 2 कॉर्नर में फ़र्क आता है 5 सेंटी का, 7 सेंटी का, 4 सेंटी का। तो उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल भी की है, व्हाट्सएप पे मेरे साथ चैट करके बताया कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो काइंडली इसका कोई हल बताएं। तो इसी के मतलब ये वीडियो है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट उन्होंने मुझे भेजे हैं, ठीक है। उनकी ड्राइंग भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन उन्होंने मुझे वो शो करने से सख्ती से मना किया है कि अगर आप उस पर काम करेंगे तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी हमने उसका काम भी शुरू नहीं किया, वो दुबई में है, तो इसलिए मैं वो ड्राइंग शो नहीं करूँगा। लेकिन उस ड्राइंग की जो डायमेंशन है वैसा ही मैं एक प्लॉट क्रिएट कर लूँगा। तो चलते हैं। सबसे पहले ये 4 कोऑर्डिनेट है, ये हमने ऑटोकैड में इंपोर्ट करने हैं। ये हम डिफरेंट तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप सिंपली POI पॉइंट भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्विकली काम करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सेल में = और कॉन्कैटिनेट का फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। PL नीचे आऊँगा, इंटर, उसके नीचे टेक्स्ट 3 में ये मेरी ईस्टिंग है, टेक्स्ट 4 में कॉमा, और यहाँ पे हमारी नॉर्थिंग, और ये ओके। मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने ऑटोकैड को मैंने खोला हुआ पहले ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक कमांड बार में जाके इसको सिंपली पेस्ट करूँगा, तो ये प्लॉट लग चुका है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ऑटोकैड की कोई भी फाइल जब आप ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ जो फाइल खुलती है, जैसे ये कुछ फाइल्स मैंने पहले खोली हुई हैं, ये भी इसके बाद ये इंशाल्लाह रिक्वेस्टेड वीडियो होगी। ये भी हमारे दोस्त हैं अल सैफ में, वो नजरान में काम कर रहे हैं, तो मैं अभी इस चक्कर में नहीं जाता। जैसे ये ड्राइंग 3 है, ड्राइंग 5 है, ड्राइंग 6 है, जितनी भी इसके बाद मैं ड्राइंग्स को खोलूँगा, ठीक है, तो वो ड्राइंग जब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में खुलती हैं तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हमें चेंज करनी पड़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू अपने वर्क। अभी प्रॉब्लम क्या है उनके साथ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट मैंने ड्रा किए हैं ये वही कोऑर्डिनेट हैं जो उन्होंने मुझे सेंड किए हैं। अब ये प्लॉट की लिमिट है और मैं इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं, ठीक है, तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी से पहले कलर चेंज करूँ ताकि हम ईजिली देख सकें थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और ये, ठीक है, इसको मैं ये, और इसको यहाँ से मैं, ठीक है, ये कुछ ये आ रहा है। ये अभी मैंने इसकी कुछ मैंने सेटिंग की है, इंटर मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई में जाऊँगा और यहाँ पे हो सकता है जब आप ऑटोकैड की कोई भी फाइल खोलेंगे तो यहाँ प्रिसिशन में मैंने इशारे के बाद 2 फिगर्स किए हैं, हो सकता है वो 4 हों, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब ये जो ड्राइंग है ये इशारे के बाद 4 फिगर्स को शो कर रही है। तो सबसे पहले अपनी डायमेंशन को आप फिक्स कर लें कि आपको कितनी डायमेंशन चाहिए, ठीक है। मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, मुझे इशारे के बाद से 2 पॉइंट्स चाहिए, यहाँ से क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, क्लोज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं ये मेरे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं मेरे। तो मैं इनको यहाँ पे पहले POINT पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट लग चुके हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे। मैं DDP टाइप, ठीक है, इंटर, और यहाँ से मैं इसको सेट एब्सोल्यूट ये, और यहाँ से इसको मैं 5% ओके,
ठीक है, ये पॉइंट लग चुका है, POINT पॉइंट। मैं यहाँ से भी क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मैं पॉइंट लगा लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैं अब यहाँ पर फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास ये ड्राइंग नहीं है, ठीक है, मेरे पास ये 4 ही पॉइंट्स हैं और आपके पास साइड में भी ये 4 ही पॉइंट होंगे, ठीक है। अब मुझे जो कि इनकी डायमेंशन का पता है, ठीक है, तो मैं इनकी डायमेंशन चेक करके सेम इतना ही प्लॉट की डायमेंशन का एक प्लॉट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने वो ड्राइंग्स शो नहीं करनी, उन्होंने सख्ती से मना किया है, वो कह रहे थे कि ड्राइंग प्लीज़ आप शो मत कीजिएगा। तो देखें अब यहाँ पे जो हमारा जो y की वैल्यू है, यानी इस साइड पे जो वैल्यू है वो 45.75 है और यहाँ से 29.25 है। ये वही वैल्यूज़ हैं जो उन्होंने सेंड की हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, REC रेक्टेंगल, ठीक है, क्लिक करता हूँ, डी इंटर। मुझे ये जो x की वैल्यू है ये मेरे पास है 29.25 इंटर, और जो y की वैल्यू है वो मेरे पास ये है 45.75 इंटर, ठीक है। ये मेरे पास रेक्टेंगल लग चुकी है। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये मेरे पास वो साइड पे 4 पॉइंट्स हैं जो उनके पास हैं और ये मेरे पास प्लॉट है। प्लॉट से मुराद वो ड्राइंग है, इसमें कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ बीम्स होंगे, कुछ एक्सिस होंगे, एक्सिस वगैरह लगे होंगे, ठीक है, ऐसे एक्सिस वगैरह होंगे। तो मैं अभी उस चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं आपको सिंपली इसका सलूशन बताने लगा हूँ कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है और वो क्या कर सकते हैं और उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो ड्राइंग है ये एक्सिस वगैरह लगे हुए हैं, जैसे कि ऐसे हमें अक्सर जो ड्राइंग्स वगैरह मिलती हैं सर्वेयर हजरात को, वो कुछ इस तरह से होती हैं लाइन, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक्सिस वगैरह होंगे। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ ऑफसेट 5 इंटर, सेलेक्ट मल्टीपल, राइट क्लिक, ठीक है, कुछ वो इस तरह से कुछ मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि एक्सिस वगैरह लगे होंगे उनके पास, ठीक है, लाइन। तो यहाँ से मैं हाथों से इसको स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से इसको खींच देता हूँ ताकि एक प्रॉपर शक्ल बन जाए उसकी, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, जो आपके पास ड्राइंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो मेरे पास ओरिजिनल ड्राइंग मौजूद है, लेकिन मैंने पहले कहा ना कि मैं वो शो नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सख्ती से मना किया है। तो कुछ आपके पास कुछ इस तरह का कुछ सीन होगा, एक्सिस वगैरह लगे होंगे ABC 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास यही वो ड्राइंग है जो मुझे कंपनी की तरफ से मिली है। अब एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, ये वो ड्राइंग है जो ऑटोकैड में डिज़ाइनर ने, आर्किटेक्चर ने या स्ट्रक्चर के आदमी ने ड्राइंग तैयार की है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले मैं यहाँ से एक ऑटोकैड की नई फ़ाइल खोलता हूँ। ये ऑटोकैड खुला हुआ है, मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल खोलूँगा, ठीक है। ये नई फ़ाइल खुल चुकी है। तो ये जो नई फ़ाइल खुली है इसमें मैं डी इंटर करता हूँ, ठीक है, डी इंटर, ठीक है, मॉडिफाई में जाता हूँ और यहाँ पे देखें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स होती हैं। इन तमाम सेटिंग्स से हमें कुछ नहीं चाहिए, लाइंस, सिंबल, टेक्स्ट वगैरह में कुछ नहीं चाहिए, हमें जाना है प्राइमरी यूनिट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखें यूनिट फॉर्मेट डेसिमल है, दैट्स गुड। प्रिसिशन यानी इशारिये के बाद हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, तो हमें 2 चाहिए, ठीक है। और लेफ़्ट राइट साइड पे सबसे नीचे ये मेन चीज़ है, एंगुलर डायमेंशन। सर्वेयर्स हजरात के लिए ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि अक्सर औकात यही गलती होती है, यही मिस्टेक होती है जो उनके साथ वहाँ पे दुबई में हो रही है। यहाँ पे देखें एंगुलर डायमेंशन, यानी एंगल, जो एंगल्स की डायमेंशंस है, जो एंगल है वो आपको यूनिट फॉर्मेट डेसिमल डिग्री। डेसिमल डिग्री से मुराद ऐसा एंगल होता है कि अगर आपका ओरिजिनल एंगल 89 है तो इसने उसको 90 पे फिक्स कर देना है, ठीक है। अगर 90 से ज़्यादा है, 90 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, और 10 सेकंड है, ठीक है, तो इसने फिर भी उसको 90 शो करना है, ठीक है। तो अगर 90 से कम है तो फिर भी 90 शो करेगा, अगर 90 से ज़्यादा है तो फिर भी 90 शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स ही इतना है। फिक्स क्यों है? यहाँ ऊपर डेसिमल डिग्री में उसने शो किया और नीचे प्रिसिशन, यानी प्रिसिशन, यही वही प्रिसिशन, यानी कि इशारे के बाद आपको कितनी फिगर्स चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले आपने जब भी ड्राइंग को अलाइन करना होता है, एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि डायमेंशन में जाके नई ड्राइंग खोले, वहाँ से इसको आपने डिग्री मिनट सेकंड में करना है और प्रिसिशन को यहाँ से आपने इशारे के बाद 3 फिगर्स में कर दें, ओके कर दें, ठीक है, क्लोज कर दें, ठीक है। अब आप जितना भी वर्क करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इस ड्राइंग को यहाँ पे क्लोज करता हूँ,
मुझे ये ड्राइंग बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं अपनी ओरिजिनल ड्राइंग पे आता हूँ। ये वो ड्राइंग है, तो मैं यहाँ पे जाके डी मॉडिफाई इंटर, ठीक है, यहाँ से मैंने पहले ही किया हुआ है और ये यूनिट फॉर्मेट डिग्री मिनट सेकंड और प्रिसिशन को मैंने यहाँ से चेक किया है। ओके करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है, गौर क्या है कि ये जो प्लॉट है जो हमें ड्राइंग मिली है कंपनी की तरफ से, वो कंपनी के जो ड्राइंग है उसके एंगल और जो पॉइंट हमारे साइड पे लगे हैं दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप एनोटेट में जाएं, यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करें एंगुलर, या डायरेक्ट आप कमांड बार से DAN, ठीक है, यहाँ से चेक करें और इसको सिलेक्ट करके चेक करें ये कितना आ रहा है। देखें ये बता रहा है 90 डिग्री, ठीक है। और इसको चेक करें इस कॉर्नर को, ठीक है, ये सारा आपको 90-90 बताएगा, क्योंकि ये ड्राइंग जो मिलेगी हमको वो 90-90 होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम होती है जब हम इसे अलाइन करते हैं तो फ़र्क हमारे पॉइंटों में होता है, तो हम कह देते हैं जी ड्राइंग में फ़र्क है। देखें ड्राइंग के सारे एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब यही डायमेंशन के साथ मैं यहाँ से वही लाइन लगाता हूँ, ठीक है, PL, ठीक है, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ऑर्थो मोड इसका मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने साइड पे ड्रा किए हुए हैं। अब इनके एंगल और इनके एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर बिलफर्ज यहाँ पे मैं डी मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई में दोबारा जाता हूँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे डिग्री डेसिमल डिग्री और 0 होता तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होनी थी वो देखें। मैं अभी इसकी डायमेंशन चेक करूँगा, ठीक है, तो मुझको ये बता रहा है, क्या बता रहा है, 90 डिग्री, ज़बरदस्त, ठीक है। इसको भी चेक करता हूँ, ये क्या बता रहा है, 90 डिग्री, ज़बरदस्त, ठीक है। इसको चेक करूँगा, ये भी क्या बता रहा है, 90 डिग्री, ज़बरदस्त। यानी कि जो आप पॉइंट लेके आए हैं साइड से, आपने इधर ड्रा किए हैं, ये कौन से पॉइंट हैं, ये वाले जो पॉइंट हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हैं, ये 4 कोऑर्डिनेट जब मैंने ड्रा किए हैं, जो कि वो ये गलती कर रहे हैं, जब वो ड्रा करेंगे और ऑटो कार्ड की सेटिंग को वो एडजस्ट नहीं करेंगे तो जब वो एंगल चेक करेंगे तो बोलेंगे 90 है, भाई ज़बरदस्त है, मेरा काम बिल्कुल ज़बरदस्त है, मियाँ मियाँ। और इस ड्राइंग को जब वो अलाइन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी तो वो कहेंगे जी मेरे पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आपकी ड्राइंग में फ़र्क है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा है कि जब आप ऑटो कार्ड की फ़ाइल खोलेंगे तो उसमें यह प्रॉब्लम होगी। अब फ़र्ज़ करें कि ये मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रही है और मैंने इसकी सेटिंग कुछ नहीं किया, तो मैं दोबारा जाता हूँ डी मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई में जाके मैं ये डेसिमल डिग्री है, यहाँ से इसको डिग्री मिनट सेकंड में करता हूँ और प्रिसिशन को मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब ये वही पॉइंट्स हैं जो पहले 90 डिग्री शो कर रहे थे, ठीक है, जिस पे आप बड़े खुश हो रहे थे जी मेरा काम बिल्कुल ओके है। लेकिन अब अपने पॉइंट चेक करें, वो बता रहा है 90 डिग्री 0 मिनट 0.689 सेकंड, ये वाला एंगल आपका, और ये एंगल बता रहा है 89 डिग्री 53 मिनट और 35.913 सेकंड, ठीक है। यानी कि आपका ये एंगल 90 से 6 मिनट ज़्यादा है और ये एंगल आपका 90 से तकरीबन 90 है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, अब आप जब इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंगल्स को, ठीक है, अब हम इस ड्राइंग को अलाइन करते हैं जो उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इनको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, AL अलाइन, ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई से भी, उन्होंने कहा जी मैं जो 2 पॉइंट के रेफरेंस दूंगा ना वो 2 पॉइंट ठीक आएंगे, बाकी के में फ़र्क आएगा। तो मैं यहाँ से इनके सेंटर के जो वतर है इनको अलाइन करता हूँ इसके साथ, इस पॉइंट को, और इसको अलाइन करता हूँ इसके साथ, ओके, यस यस। अब देखें वो पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे इस पे अलाइन हो चुका है और ये फ़र्क आ रहा है, ये देखें। यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ तो ये अपनी इसकी जो बेरिंग में फ़र्क आ रहा है वो तकरीबन 4 सेंटी है, और ये अपनी लोकेशन से ये कितना दूर है, ये तकरीबन 7 सेंटी है, ठीक है, जैसा कि वो बता रहे थे। लेकिन चूँकि मैंने उसको ये रेफरेंस दिया था तो ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट है, और ये पॉइंट का मैंने रेफरेंस दिया था ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। फ़र्क कहाँ पे होगा, फ़र्क इस पॉइंट में होगा, ये देखें, चेक करें। तो मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ ये अपनी लोकेशन से कितना दूर है, ठीक है, ये भी तकरीबन
5 सेंटी दूर है। तो ये उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इनको सेट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको कन्फर्म होनी चाहिए कि मसला ड्राइंग में नहीं है, मसला आपके पॉइंट्स में है। जो पॉइंट या जो स्टील आपने साइड पे ड्रा किया हुआ है ना, जो आपने लगाए हुए हैं पॉइंट्स, उनमें फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो आपने उनको कैसे दूर करना है, मैं इसको कंट्रोल Z करके दोबारा जाता हूँ वापस ड्राइंग को। ठीक है, तो देखें अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब चूंकि हमने लाइन करके चेक कर लिया कि इसमें कुछ फ़र्क आ रहा है, तो सबसे पहले आपने अपने कंसल्टेंट से या अपने सीनियर इंजीनियर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनसे कंफर्म करना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इतना माइनर सा फ़र्क आ रहा है 4 सेंटी का 2 सेंटी का। तो उनसे आपने कंफर्म कर लेना कि मैं यहाँ से कोई से 2 पॉइंट मुझे रेफरेंस चाहिए जिनको मैं जिसके बिहाफ पे सारा काम करूँ। तो कोशिश करें कि जो आपकी जो भी बिल्डिंग है, प्लॉट है, घर है, होटल है, जो उसका फ्रंट का एरिया है ना, उसको आप एज ए रेफरेंस लें। जो अगर थोड़ा बहुत माइनर सा एरर रहता भी है ना, वो पीछे कन्वर्ट हो जाए। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सिंपली जाना है, एक लाइन लगानी है, लाइन। ठीक है, आपने इस पॉइंट को इसके साथ सिंपली लाइन लगा दी है। और चूंकि हमें पता है कि यहाँ से ये जो एरिया हमारा वो 45.75 है, तो मैं इसको यहाँ से ऑफसेट दूंगा 45.75 इंटर, इसको मैं यहाँ से ऑफसेट देता हूँ। ठीक है, अब देखें आपके पॉइंट ये एग्जैक्ट चला गया। ये आपका असल पॉइंट है, जो पॉइंट आपका साइड पे लगा हुआ है वो ये है, आपका असल पॉइंट ये है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, और इस पॉइंट को चेक करता हूँ इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। इसमें ये देखें ये फ़र्क आ रहा है। अभी आपका ओरिजिनल पॉइंट ये है, ये आपने अपने कंसल्टेंट से या किसी से क्लियर कर लेना है इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। इसमें तो 9 सेंटी का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, और इस प्लॉट को यहाँ से इसके साथ मिला के अपने प्लॉट को क्लोज़ करेंगे। ये काम करने से पहले आपने अपने कंसल्टेंट को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको बता देना है भाई ये फ़र्क आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। वो हो सकता है आपको रेफरेंस के लिए आपकी लेफ़्ट साइड या राइट साइड बता दे, या वो हो सकता है वो कहे कि ये ले लें, ये फ्रंट ना आए। लेकिन अमूमन ज़्यादातर वो फ्रंट को ही तरजीह देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, अभी आप इनके एंगल चेक करें ज़रा। ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को डिलीट करता हूँ। ठीक है, दोबारा हम एंगल्स पे जाते हैं। ठीक है, एंगुलर। ठीक है, इनको चेक करते हैं ये क्या फ़र्क दे रहे हैं। अभी 90 डिग्री हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट ऑफसेट के साथ लगाए हैं। ठीक है, 90 डिग्री हैं। और ये यहाँ से क्या है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये यहाँ से ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमारे सारे पॉइंट्स 90 डिग्री पे हैं। अब आपने करना क्या है, जब आपके साथ कंसल्टेंट मुतमिन हो जाएगी, वो आपको इस चीज़ की इजाज़त दे देगी कि तो आपने ये यहाँ से ये 4 कोऑर्डिनेट निकालने हैं और साइड पे जाके स्टेक आउट करने हैं। ठीक है, जो पहले से लगे होंगे वो आपने रिमूव कर देने हैं और ये इन पॉइंटों को आपने साइड पे स्टेक आउट करना है। ठीक है, और फिर इस ड्राइंग को इस पर अलाइन करना है। अब मैं इसको अलाइन करूँगा। ठीक है, तो इसमें जो फ़र्क आ रहा था वो नहीं आएगा बिल्कुल। अब जहाँ से मर्ज़ी इसको अलाइन कर दें। ठीक है, मैं इसको इसके साथ मिलाता हूँ और इसको इसके साथ मिलाता हूँ। ठीक है, यस करता हूँ, ओके। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर जाके गिरा है, इसमें कोई भी फ़र्क आपको नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये देखें इसमें ये बिल्कुल इसके ऊपर जाके हमारा रेक्टेंगल लग चुका है, प्लॉट लग चुका है। इसमें जो भी आपके कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, जो कुछ भी है इसके सामने है, इसमें से कोऑर्डिनेट निकालें और जाकर स्टेक आउट कर दें। अब आपने जो आपके पास जो साइड पे जो 4 पॉइंट्स हैं उनको आपने कंसिडर नहीं करना। यहाँ से 4 पॉइंटों को आपने, ठीक है, वो लेके जाना है, वो साइड पे आपने मार्क करने हैं। वो आपने किस तरह निकालने हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। आपने जस्ट सिंपली यहाँ से इसको LI लिस्ट इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, और ये आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपली कंट्रोल कॉपी, एक्सेल पे जाता हूँ, एक नई शीट को खोलूँगा और यहाँ पे जाके इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। और अभी देखें ये सारे का सारा हमारा एक सेल के ऊपर है। तो ये एट पॉइंट ये इससे थोड़ा सा फ़र्क में है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके अपने स्पेस बार से स्पेस दबाऊँगा, बिल्कुल इसके ऊपर लेके आऊँगा और यहाँ से इसके कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और डाटा में जाऊँगा। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, और यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से देखिए इसे बिल्कुल सेपरेट कर दिया। अब मुझे
एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। ये जो एरोज हैं इस पर आप डबल क्लिक करें, ये यहाँ से रिमूव कर दें और x इज इक्वल टू यानी x बराबर के बाद आप जो लाइन है यहाँ पे सिंगल क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल क्लिक करें और इसको नेक्स्ट कर दें फिनिश, ठीक है। अभी मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, ये भी नहीं चाहिए, डिलीट करता हूँ, और ये भी नहीं चाहिए, डिलीट करता हूँ। इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और अपनी इस शीट पे जाता हूँ, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल V। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C, ठीक है, और कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अरेंज करता हूँ उनको, ठीक है। इशारे के बाद मुझे 3 फिगर्स चाहिए, ठीक है। अब देखिए गौर करें ज़रा, 494703 494777.84, यानी ये जो कोऑर्डिनेट थे ये तकरीबन इसके मिक्सअप हो गए हैं। ये कोऑर्डिनेट इसका ये वाला है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप इसमें मैच कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल X, सॉरी, इसको मैं यहाँ से थोड़ा साइड पे करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है, और इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको जो इसका फ़र्क है वो भी क्लियर हो, ठीक है। 703 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट फर्स्ट का है, कंट्रोल X, ठीक है, कंट्रोल V, और 727 ये दूसरे वाला जो है, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ठीक है। 942 कौन सा है, 701, ये 701 है, कंट्रोल X, कंट्रोल V, और ये हमारे पास कंट्रोल X, कंट्रोल V। अब इनको आप ज़रा चेक करें, देखें इशारे के बाद 750 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 754 आ रहा है। यहाँ पे नॉर्थिंग में इशारे के बाद 291 है, ये 291, ठीक है। और ये देखें इशारे के बाद 929 है, 858, ठीक है, 675722। तो ये वो माइनर सा फ़र्क था, सेंटी का 5 सेंटी का, जो यहाँ से निकल गया। अब आपके पास पहले ये कोऑर्डिनेट थे, अब आपने ये वाले कोऑर्डिनेट जो हैं ये साइड पे स्टेक आउट करने हैं, और बाकी का काम आपका वही नॉर्मल है। आप ड्राइंग को अलाइन करें, अलाइन करने के बाद वो कोऑर्डिनेट निकालें और साइड पे स्टेक आउट करें। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी वो इंशाल्लाह आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो मज़ीद इन जैसी वीडियो के लिए देखने के लिए आप इन वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।